हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है भाई, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस चीज़ को सीखना है तो पहले ये जान लेते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होता क्या है। इसको समझने के लिए आपको दो एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है CH4 और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा NH3। अब इसमें आपको पता लगाना है बॉन्ड पेयर लोन पेयर का मतलब क्या होता है। देखिए भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे भाई, दो अलग अलग सेल्स में इलेक्ट्रॉन को भरे जाए तो यहाँ पे हो जाता है 2,4, जबकि यहाँ पे N का होता है 7 और जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं 2,5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ही मतलब होता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक कार्बन है ना, उसके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, वो 4 हैं। और यहाँ पे H भी हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। और H के पास भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन ही होता है उसके पास। तो देखिए ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये इधर बॉन्ड बन गया, यहाँ भी बॉन्ड बन गया और यहाँ भी बॉन्ड बन गया। और एक ये पूरा ऑक्टेट दिखाया जाता था जो कि कुछ इस तरीके से बनता था पूरा सर्कल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा CH4। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम इधर वाला। अब यहाँ पे क्या है, देखिए भाई N है हमारा, इधर N के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है। दो यहाँ पे लिख दो, 1 2 3। H 3 है, यहाँ पे 3 H हमने लिख दिए। हर एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक पेयर ये, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। 3 बॉन्ड बन गए, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि जो कार्बन है वो सभी इलेक्ट्रॉन को, जिसके पास जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास, वो सब उसने खर्च कर लिए। लेकिन N के पास जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे वो सब खर्च नहीं कर पाया, उसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, यानी कि बचा हुआ है। तो भाई अब इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉन्ड पेयर। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। यानी कि कार्बन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सबके सब क्या हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो सबके सब क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। जबकि NH3 यानी कि अमोनिया में N के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो किस में आ जाएंगे, लोन पेयर। अब लोन पेयर वर्ड में पेयर वर्ड आ रहा है, तो पेयर वर्ड का मतलब क्या है कि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाएगी। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे अमोनिया में कितना लोन पेयर है, तो आप क्या बोलेंगे आंसर में, 1 लोन पेयर है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि अगर सबके सब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। कुछ समझ आया? अगर समझ आया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर? आगे भाई दूसरा हम एग्जांपल यूज़ करते हैं इसके, तो इनमें तो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ और एग्जांपल यूज़ करते हैं। भाई हमें SF6 दिया गया, उम्मीद करिए कि आपको एग्जाम में पूछा गया SF6, और आपको इसमें पता करना है कि कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। तो भाई इसको करने का मैं एक सीधा तरीका आपको बताता हूँ। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसको हम लिख सकते हैं 2 8 और 6 लिख सकते हैं। अब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं भाई। 6 से ये जितना यहाँ पे एटम जुड़े हैं उसको माइनस कर दो, कितना बचेगा, 0। अब भाई यहाँ पे 0 क्या हो गया, लोन पेयर, और जो एटम हम जोड़ रहे थे यानी कि जिनको माइनस किया था वो क्या हो रहेंगे, बॉन्ड पेयर। यानी कि हमारे पास इसमें 6 क्या हो जाएगी, बॉन्ड पेयर, और बाकी 0 लोन पेयर। अब इसी का दूसरा एग्जांपल यूज़ करके देखते हैं भाई, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अगर मान लीजिए हमने SF4 यूज़ किया, ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारा SF4। अब सल्फर का आपको पता है 16 होता है, जिसको हम लोग ब्रेक करते हैं 2 8 और 6 में। ठीक है भाई, अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 है, 6 से माइनस करेंगे हम लोग 4, कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 4 माइनस कर रहे थे वो क्या थे, बॉन्ड पेयर। 4 बॉन्ड पेयर हटने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, एक हमारा लोन पेयर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसके जस्ट हाफ ही तो लोन पेयर होगा। पेयर का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचे थे, 2, तो यहाँ पे क्या हो रहेगा, 1 पेयर ऑफ लोन पेयर। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। मान लीजिए इसको हमने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारा ClF3। ठीक है, ये भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, एक्चुअली क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। अब 17 को लिखेंगे आप 2 8 और उसके बाद 7, यानी कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
7 हो गए, 7 से आप कितना माइनस करेंगे 3। तो जो हम माइनस कर रहे हैं वो क्या है, बॉन्ड पेयर, और जो बच रहा है उसका जस्ट हाफ क्या हो जाएगा, लोन पेयर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। मान लीजिए ये इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ClF5। अब क्लोरीन का हमें पता है 17 होता है, 17 को लिखेंगे आप 2, 8 और 7। 7 से आप कितना माइनस करेंगे, जितना आइटम यहाँ पे अटैच है भाई, कितना वन में माइनस कर दिया 5, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 में क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर, यानी इसमें क्या हो गया हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो ये तो सब इजी वाले एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं थोड़े से जिनॉन वाले कंपाउंड्स की, ठीक। तो जिनॉन वाले कंपाउंड्स में क्या है, जैसे हमें एग्जाम्पल दिया जाए XeF2 जिनॉन डाईफ्लोराइड, ये एग्जाम्पल दिया गया। अब देखिए जिनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। अब 54 को इतना आपको ब्रेक करने की नीड नहीं है, आपको इतना पता है कि जिनॉन इज अ नोबल गैस। अगर ये नोबल गैस है तो उसका ऑक्टेट पूरा होगा, क्योंकि भाई हमने पढ़ रखा है जितनी भी नोबल गैसेज होती है उनका ऑक्टेट पूरा होता है। अब नोबल गैसेज में आता कौन कौन से, हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जिनॉन आता है, रेडॉन आता है। और वहाँ पे जो हीलियम होता है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो एक्सेप्शन होता है। बाकी अगर हमारे पास जिनॉन है तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। अब 8 में से आप कितना माइनस करना भाई, 8 से माइनस कर देंगे आप 2, क्योंकि हमारे पास 2 F जुड़े हुए हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, हमारे पास क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर। अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 6 में क्या हो रहेगा, जस्ट हाफ कर दीजिए आप, यहाँ पे 3 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 क्या हो गए, लोन पेयर। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। भाई मान लीजिए हमें XeF4 दे दिया गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल मान लीजिए हमें दिया गया XeF4। अब जिनॉन का कितना होता है, 54 होता है भाई, लास्ट में उसके 8 आएंगे, 8 से आपको माइनस करना है 4, तो यहाँ पे 4 हमारे पास हो गए बॉन्ड पेयर। 4 जो बची उसमें से क्या हो जाएंगे, 2 हमारे पास लोन पेयर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये भी एग्जाम्पल समझ आया होगा, ठीक है। इसको बैठा देते हैं यहाँ से। दूसरा मान लीजिए भाई आपको दिया गया XeF6 दे दिया गया, XeF6। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए भाई जिनॉन का 8 होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। अब 6, 8 से 6 जाएगा, 2 बचेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, 1 लोन पेयर। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो लोन पेयर हैं उनका नंबर कम होता जाए, क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई होते जाएंगे, वो बॉन्ड और बनते चले जाएंगे। तो उसका रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे आइटम बढ़ते हैं तो लगातार क्या होता है, लोन पेयर कम होते जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दिक्कत आती है जो बच्चों को मेन, वो आती है ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स में। तो भाई बात करते हैं पहले ऑक्सीजन वाले कंपाउंड में। जैसे कि हमें एग्जांपल दिया गया SO2, हमसे कहा गया भाई SO2 में बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल के दिखाइए आप। तो सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। 16 को आपने ब्रेक कर दिया 2, 8 और 6 में। बाहर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 है। अब 6 से यहाँ पे देखिए आपको O को माइनस करना है, ठीक है। बट जब आप O को माइनस करेंगे ना, तो आपको इतना याद रखना है कि जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। और O जहाँ भी होता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड ही बनाता है। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को खर्च करेगा। तो यहाँ पे अगर 2 ऑक्सीजन हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने खर्च होंगे, 4 ऑक्सीजन। तो 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएंगे। बताइए बचेगा हमारे पास कितना, 2 बचेगा यहाँ पे। ये 4 इलेक्ट्रॉन खर्च जरूर होंगे, बट हमारे पास एटम ऑक्सीजन के कितने जोड़ रहे हैं, 2। यानी इसको बॉन्ड पेयर कितना काउंट किया जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर। और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे भैया, आपको पता है उसमें क्या होगा, 1 लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझिए कि यहाँ पे O जब जब आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन डबल करके माइनस किए जाएंगे, बट एटम जितने जुड़ रहे होंगे बॉन्ड पेयर उतने ही होंगे। ठीक है, तो यानी कि बॉन्ड पेयर आप देख के बता सकते हैं, जितने आइटम आपको यहाँ पे दिख जाएं वो क्या होते हैं, उसके बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की। दूसरा कंपाउंड हम यूज़ करते हैं SO3। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारा SO3। ये दिया गया हमको भाई, सल्फर का कितना होता है 16, 16 को हमने लिख दिया 2, 8 और 6। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 हैं। 6 से आपको माइनस करना है भाई, 3 माइनस करना है ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अगर बनाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन को खर्च करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें जो लोन पेयर है वो 0 बचेगा। अब मैंने बताया था ऑक्सीजन के केस में आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे होंगे उसका हाफ ही उसमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे 3 क्या हो रहेंगे, बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल भी समझ आया होगा।
अब हम बात करते हैं जिनॉन ऑक्सी वाले कंपाउंड के। भाई जिनॉन को अगर ऑक्सीजन से जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमें एग्जांपल दिया गया XeO4, इसका नाम होता है जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए जिनॉन का एक्चुअली 54 होता है, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक O अटैच होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को खर्च करेगा। 4 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को खर्च करेंगे? 8। इससे आप 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे लोन पेयर कितना बचेगा? 0। लेकिन जो इसका बॉन्ड पेयर है वो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 बॉन्ड पेयर। तो भाई XeO4 में 4 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होगा। ठीक। दूसरा एग्जांपल, जो डिफिकल्ट एग्जांपल है, पूछा जाता है लगभग, अगर आपको दिया जाए XeO2F2, इसके लिए आपको निकालना हो भाई, तो सबसे पहले देखिए हमें दे रखा है जिनॉन। ठीक है, जिनॉन में क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? जिनॉन में इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले हम लोग हिसाब किताब बराबर करते हैं ऑक्सीजन का। 2 ऑक्सीजन जुड़े होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया होगा, बचा कितना होगा? 4। लेकिन यहाँ पे एटम O के 2 ही जुड़े हैं तो बॉन्ड पेयर आप कितने काउंट करेंगे? 2 बॉन्ड पेयर। अब 4 इलेक्ट्रॉन में 2 F जुड़े होंगे तो इसके लिए भाई 2 ही माइनस करना है। कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पे भी 2 एटम जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे उसका जस्ट हाफ क्या होता है? 1। तो 1 क्या हो जाएगा? लोन पेयर, यानी कि इसमें टोटल 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। ठीक है भाई, और एक हमारा लोन पेयर हो जाएगा। ठीक, जो कि आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा। यहाँ पे देखिए आप बॉन्ड पेयर ऐसे काउंट कर सकते हैं, जितने भी आइटम होंगे उतने ही बॉन्ड पेयर होंगे। तो आइटम कितने? 2 to 4 बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर आप निकाल लीजिए बाद में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यूज करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यूज किया XeOF4, जिनॉन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। अब इसमें क्या है देखिए भाई, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास जिनॉन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब 8 से पहले आप कितना माइनस करेंगे? 2, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। लेकिन इसका बॉन्ड पेयर सिर्फ एक काउंट किया जाएगा, 1 बॉन्ड पेयर। अब बचे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से आप 4F को माइनस करेंगे तो भाई कितने हो जाएंगे हमारे पास बॉन्ड पेयर? यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर यहाँ पे हो गए। अब बचा कितना हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगा? 1 हमारा लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर आपके कितने हो गए? 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सीधे जोड़ सकते हैं 4 और 1 5 बॉन्ड पेयर, तो हमको सीधे पता चल जाते। जितनी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे ना, सॉरी, जितने भी किसी भी मेटल एलिमेंट के साथ जितने भी एटम जुड़े होंगे वही उसका क्या होता है? सीधा बॉन्ड पेयर हो जाता है। अब एक कंफ्यूजन ये आता है कई बार बच्चों के दिमाग में कि हम लोग किसके इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेंगे, किसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके ये काम किया जाएगा। तो भैया जो चीज़ यहाँ पे पहले लिखी होगी या क्वांटिटी में कम होगी उसको हम लोग यूज़ करेंगे लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने एग्जांपल्स या मैं करा सकता था मैंने करा दिए, अब आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हुआ है, ठीक, इज इट क्लियर, देन कमेंट एस इन, ठीक है, एंड इज इट नॉट क्लियर देन कमेंट नो। ठीक, मैं उसके बारे में आपको सोल्यूशन दूंगा, बताऊंगा जो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे उसके लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान आपका भला करे, साथ में हमारा भी।